Wow, it's very wonderful. ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਲ ਟਰਕਿਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਢੱਕਣ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਦਨ ਤੋਂ इस्तांबुल तो कितने गटर पे ले आया सामने। बच्चा गटर में गिर के कैसे मर गया मैं ये सोचता रहता हूँ। इधर हो जा भाई, इधर हो जा। एक चीज नहीं है जिससे आप मर सकते हैं, और भी बड़े सारे रास्ते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अभी हम निकले हैं रिकॉर्डिंग के लिए बनाम सरकार की, और आज की जो रिकॉर्डिंग है तो इतनी हैप्पी नहीं है, और सिचुएशन में जाके आपको बताता हूँ वहाँ पर क्या है। हम इस वक्त आए हैं अली रोड नियाज बेग। यहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। अभी हम बस इंतज़ार कर रहे हैं बंदे के आने का। ये वाक़या ये हुआ कि यहाँ पर एक बच्चा, छोटा बच्चा, तो सारी डिटेल में आपको बताता हूँ, गटर में गिर के अल्लाह को प्यारा हो गया। और हम लाहौर शहर के अंदर हैं, और लाहौर शहर के यानी कि तो आप ठोकर नियाज बेग से, ये नियाज बेग का एरिया सारा, यहाँ पर सारा ये अर्बन एरिया है। यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। और अब मुझे अब आए हुए भी 2 दिन हो गए हैं, यानी कि ये परसों का वाक़या है, और अभी तक यहाँ पर क्या सूरत हाल है, कौन आया है, कौन इनके घर पहुँचा है, ये मैं आपको जाके बताता हूँ, फिर आपको अंदाजा होगा कि लाहौर शहर में ये सारा कुछ होता है। मैं उस गली में आ गया हूँ, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। मैं सोच रहा था गटर में कैसे गिरता है, और बच्चा गटर में गिर के कैसे मर गया, मैं ये सोचता रहता हूँ। ठीक है, मैं गटर दिखाता हूँ आपको। गटर होते कैसे हैं जिसके बारे में आप हमेशा सुनते हैं ना, कोई गटर में गिर गया, इवन बड़ा आदमी भी। 6 फुट का हूँ और इसकी गटर की हालत देखें आप परेशान हो जाए। देखो बहुत गहरा देखिए, पूरा बंदा डिग सकता है ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਢੱਕਣ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। जिस तरह लोड शेडिंग का हाल है, बच्चा कोई फिर डिग पवे भाई वो ढक्कन भी है टेम्परेरी लगा ही, ये फिक्स भी नहीं होना, और फिक्स भी नहीं होना क्योंकि कड़े तो बड़ा है। तो बच्चे यहाँ पर हैं, हम भी यहाँ पर हैं। अब वो मैं उनके घर जा रहा हूँ जिनका बच्चा गिरा है। गटर अस्तगफिरुल्लाह, बच्चा छोटा बीच में गिरे तो उतने साह ही ना हो, तो काफी गहरा है। आए बाजार में चलते हैं उनके। बच्चा किधर गिरा था गटर में? नहीं, वो आगे गली में। कौन से गटर में गिरा था? वो आगे है, वो गली एंड पे जाके ना इस तरफ है। गटर भी आगे है, वह भी गटर हो जाइए। वाइड मतलब गंदगी का आलम तो आपने देख लिया। भैंसे हैं यहाँ पे। इतनी गंदगी है अंदर, ये पूरा फुल हुआ है। मच्छर देखें आप वहाँ पे ना, मच्छरों की सूरत हाल देखें। ये जिस जगह पे मैं फिर रहा हूँ, ये हमजा टाउन है लाहौर का, और इसकी सारी गलियाँ चौक हैं। यहाँ पर वासा वालों को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ये वासा का एरिया नहीं है। मैंने टाउन वालों से पूछा, उन्होंने कहा वो टाउन वाला तो कोई बंदा ही अवेलेबल नहीं है ना, डीसी साहब बसंत की मीटिंग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक बच्चा गिर के उसमें अल्लाह को प्यारा हो गया, और यहाँ पर बच्चों की सूरत हाल देखें, बच्चे देखें छोटे छोटे, और आगे ये गाड़ी का हाल देखें।
ਨੇ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਹ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਮਲਾ ਇੱਕ ਤਕਦੀਰੀ ਡੇਗ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। और अच्छा। इसके पीछे लगा थी ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੱਢਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पता नहीं ਆਪਾਂ ਨੂੰ। क्या करेंगे आधे घंटे के बाद बेटा निकाला उसे सारे गटर बंद सारे सीसी हो गई है ऊपर ये गली के अंदर हम आए हैं। यहाँ पर बच्चा एक गटर में गिर के अल्लाह को प्यारा हुआ है और यहाँ पर आके एक चीज़ और पता चली है कि यहाँ पर एक चीज़ नहीं है जिससे आप मर सकते हैं, और भी बड़े सारे रास्ते हैं। ये तारें ऐसी रहती हैं, तारा इंजी रहती ने हाँ सारियां सारियां कौन दबी केड़ी बची वो दुकान वाले ने क्या उसकी बेटी को करंट पड़ गया, उसे करंट पड़ा था। उसको करंट पड़ा, ये रेत पड़ी थी यहाँ पे दबा दिया उसको, बड़ी मुश्किल बची है बेचारी। वो जो बता रहा था कि एक बच्चा फौत हुआ है वहाँ, उसकी पोती उसकी पोती हाँ उसकी पोती जो है ना वो उसको यहाँ करंट पड़ा। मैं देख रहा हूँ, ये देखें ये बिजली की तारें हैं। मैं यही सोच रहा था कि हर जगह पे ऐसा हैजर्ड है कि आपकी जान जा सकती है, और ये तारें इस तरह खुली हुई हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं। मगर ये खाली नहीं, ये वो देखें आगे भी जाएगा ना तो इधर हो जा, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, ये तारे इधर हो जा भाई, इधर हो जा। अब किस तरह कितने कितने बच्चों को आप इस तरह इधर करेंगे कि किस किस को आप कहेंगे कि इधर हो जा, इधर हो जा, यानी वो ये मेरे खड़े खड़े यहाँ पे बच्चे ही बच्चे हैं, और मेरे खड़े खड़े मैंने कितनों को कहा तारों से इधर हो जाओ भाई, तुसी भी इधर हो जाओ। आओ कितनों को कहा भाई इधर हो जाओ, आपको करंट ना लग जाए। और बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो उनसे हैं वो यहाँ घूम फिर रहे हैं। ये हाल है भाजी, तारा नंगी ही तारा कितना खतरनाक है। शिकायत की थी ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨੇ 100 ਦਫਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੰਡਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿੱਲ ਭਾਈ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। बिल का अक्सर लोगों का भी फंड लाते हैं 150 यूनिट के ऊपर मुझे घर में बिल आया 16,500 रुपये। 150 यूनिट पे? 150 यूनिट पे वो कैसे? पता नहीं टैक्स ही नहीं लाए। आपने पिछला जमा नहीं कराया होगा। मेरा प्रोड्यूसर जो है ना वो वहाँ गटर के ऊपर ही रह गया, बड़ा पसंद करता है वो गटरों को ना, तो गटर के साथ ही वो बड़ा एंजॉय करता है। और देखो फील एट होम ना कर रहे हो, देखो प्रोड्यूसर साहब ने पेंडिंग कोई नहीं 10,000 भी दिया आपने, फिर 10,500 दिया, फिर 3,000 3,000 150 200 की 200 की कहाँ बनानी है ना। आपने शिकायत की है? शायद नहीं है, मुझे उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे ही आएगा। वैसे ही आएगा। उसके 150 यूनिट के ऊपर उसको 16,000 बिल पड़ा हुआ है। बिल भी है ना, बिल भी है, ये तस्वीर है। एरियर्स नहीं है कोई। हाँ नहीं है, पेंडिंग भी नहीं है। बच्चे देखे आप
ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਪੈਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ टायर रखे हैं बच्चे गटर का मसला ही चले जी उधर मोड़ के दिखाओ वहां तक नहीं जाएगा मैं मैं वहाँ अंदर जहाँ वहाँ बात कर रहा था बेचारे गरीब उनका बच्चा गटर में गिर गया। गटर का प्रॉब्लम ये था वो मैं आपको बता दूं कि गटर यहाँ पीसीसी हुई हुई है। ये हल्का जो सा था बड़े हमारे वजीर हैं सुबाई उनका हल्का है तो उनके हल्के में सफाइयों के लिए ना पीसीसियाँ सारी करवा दी हैं। जिस ठेकेदार ने पीसीसी करवाई है ना उसने नीचे गटर नहीं बनाया। वो गटर ना बनाने की वजह से गटरों का पानी उस पक्की सड़क के ऊपर आ जाता है। फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने वासा को कहा, वासा ने कहा हमारा एरिया नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत तो एमसीएल वालों का एमसीएल वाला कितने गल सुनते हैं वो तो बड़े बड़े बादशाह ने। तो यूं करके उन्होंने गटर के ढक्कन उठाए और सफाइयाँ शुरू की हैं। जब उन्होंने सफाइयाँ शुरू की हैं और 7 सालों का बच्चा आया है, वो बच्चा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा माजूर था, वो बेचारा गटर में गिर गया। अब वो गटर 7-8 फुट गहरा है। अब ये मैं ठेकेदार की क्या, अब ठेकेदार को बंदा कहे कि उसने ये क्या हरकत की है। वो 7-8 फुट गहरा है, बच्चा गिर गया है और वो गटर के ढक्कन खोल के सफाइयाँ अपनी मदद आपके साथ मजदूरों से करवा रहे हैं या वासा वाले जो भी उन्होंने बंदे लेके आए हैं उनसे वो करवा रहे हैं। तो ये आलम क्रिएट हुआ है वहाँ पे। अब देखें किस तरह गंदा एरिया है जहाँ से हम जा रहे हैं। ये लाहौर शहर है, इसके बाहर निकलेंगे ठोकर न्याज बेग आ जाएगा और वो उसके बिल्कुल सामने ही सारा जो है जौहर टाउन शुरू हो जाएगा। तो किसी को कुछ कह नहीं सकते। फिर पर्चा करवाया पुलिस ने। उसके बाद रातों रात जब बच्चा गिरा है अस्पताल गए हैं, खबर चली है सिटी 42 पे, रातों रात गटर के ढक्कनों के ऊपर सीमेंट लगा के वो रास्ते मैंने आपको दिखाए हैं, वो करते करते सारा कुछ ठीक करते करते ना कर दिया और पर्चा उन्होंने दे दिया है लोगों के ऊपर जो वहाँ जिन्होंने गटर का सफाई करवा रहे थे उन पे पर्चा दे दिया। और जो थे जो बच्चे थे जिसका बच्चा गिरा है वो पठान थे, वो पेशावर चले गए हैं। अब कोई कह रहा है कि वो अफगानी थे, कोई कह रहा है वो क्या थे, उन्होंने अपने बच्चे की बात ही नहीं करनी है। लेकिन इससे पहले भी लोगों के बच्चे गिर चुके हैं। वो पीछे जो इतने खुले खुले आपने देखी हैं झीलें बनी हुई हैं गटरों के पानी की, उसके अंदर बच्चे गिर चुके हैं और वो भी बताया उसने गिर चुके हैं। अब जो लोग इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गुर्बत ही है। जो लोग यहाँ रह रहे हैं मजबूरी को रह रहे हैं, देखें अब इनको, इनकी हालतें देखें बेचारों को किस तरह रह रहे हैं गंदगी में, गंदी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये बाबा जी अब गंदगी में ये सारा कुछ लगा के बैठे हुए हैं, बीमारियां हैं। आप गटर से बच जाएंगे, बिजली की तारें लटक रही हैं, आप उससे मर जाएंगे। अगर आप बिजली की तारों से बच जाएंगे तो कोई मक्खी गंदा जरासीम उठा के आप पे ले जाएगी और आप उससे मर जाएंगे। आप गटर में गिर के मर जाएंगे, आप पानी में गिर के मर जाएंगे। यानी कि कोई जगह खाली नहीं है जहाँ आपका मरने का खतरा ना हो। और बच्चे छोटे छोटे, ये देखें, ये बच्चे देखें आप, ये किस तरह फिर रहे हैं और किस तरह लोगों के बच्चे देखें गाड़ी के आगे आ रहे हैं। और ये क्या करें फिर अब, इसका मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। मैं तो सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। तुसी भी सोच रहे हो ना कितने अमेरिका, लंदन, तो इस्तांबुल, तो कितने गटर पे ले आया सामने। गटर पे ये बनाम सरकार का ये मेरा शो है, मैं टीवी पे करता हूँ और इस पे मैं ये लोगों की आवाज़ ही उठाता हूँ कि लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, लोगों को शहरी इंसानी बुनियादी सहूलतें मिलनी चाहिए। यही मैं करता है और यही करता हूँ मैं।
ये व्लॉगिंग तो बस एक बहाना है आप तक पहुंचने का, अपनी आवाज़ पहुंचाने का। जो मैं पहुंचा रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता रहूँगा कि जो मैं देखता हूँ बहैसियत सहाफ़ी वो आप तक पहुंचाता रहूँ। मुझसे ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं आपको जिस तरह दूसरे लोग एंटरटेन करते हैं उस तरह एंटरटेन करूँगा। मैं आपको दुनिया की हकीकतें दिखाता हूँ और जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी, हौसला अफजाई होगी। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।